बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 58वां दर्स है। आज इंशाअल्लाह हम वज़ू के आदाब के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आदाबुल वज़ू, आदाब अदब की जमा है और ये मुज़ाफ़ है। अल-वज़ू मुज़ाफ़ इलैह है। तो पहले मुज़ाफ़ इलैह में हम ऐसे तर्जमा करेंगे, पहले मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा करेंगे, बाद में मुज़ाफ़ का तर्जमा करेंगे। वज़ू के आदाब, वज़ू के आदाब। अच्छा जी, तुस्तहब्बुल उमूरुल आतियतु फ़िल वज़ूइ। तुस्तहब्बु का माना है पसंदीदा है, पसंदीदा है, ज़्यादा पसंदीदा है। अल उमूर ये अमर की जमा है, उमूर काम को कहते हैं। तो तुस्तहब्बुल उमूरुल आतियतु, आतियतु का माना है आने वाले, आने वाले काम पसंदीदा है। फ़िल वज़ूइ, वज़ू में। तो आखिर से तर्जमा करो फिर सही तर्जमा आएगा। वज़ू में आने वाले काम मुस्तहब है। ठीक है जी। तुस्तहब्बु का माना है पसंदीदा है। उमूर अमर की जमा है काम। आतिया का माना है आने वाले। फ़ी का माना है में। वज़ू, वज़ू को कहते हैं। ठीक है जी। तो वज़ू में आने वाले काम मुस्तहब है, पसंदीदा है। ठीक है जी। यजलिसा, जलसा यजलिसु ये फ़ेल मुज़ारे है। फ़ेल मुज़ारे से शुरू में जब अन लग जाए तो ये फ़ेल मुज़ारे का माना मस्दर का बन जाता है। यजलिसु का माना है वो बैठता है या बैठेगा। अन की वजह से यजलिसु का माना, ये यजलिसु का जो आखिरी हरफ पर ज़म्मा होता है वो फ़तहा बन जाता है, ये अन की वजह से। इस अन को हम कहते हैं अन मज़दरिया। तो अन मज़दरिया के वजह से ये फ़ेल मुज़ारे का माना भी मज़दरिया बन जाता है। तो यजलिसु का माना है वो बैठता है या बैठेगा। अन की वजह से इसका हम माना करेंगे बैठना, बैठना। अन मज़दरिया ये फ़ेल मुज़ारे का माना मज़दर का बन गया। यजलिसा, यजलिसा का माना है बैठना, बैठना। लिल वज़ू, ये लाम जारा है और ये वज़ू को इसने यानी कसरा दिया है। लिल वज़ू, लाम जारा का माना है के लिए। वज़ू, वज़ू को कहते हैं वज़ू के लिए। फ़ी हर्फ जर है, इसका माना है मैं। इस फ़ी की वजह से ये मकानिन ये मौसूफ़ है और मुर्तफ़िन ये सिफ़त है। तो मकानिन को इस फ़ी ने कसरा दिया है, मकानिन हो गया। तो मौसूफ़ का जो एराब होगा वही एराब सिफ़त का भी होगा। तो मौसूफ़ पर कसरा है तो ये सिफ़त पर भी कसरा ज़रूर आएगा। फ़ी मकानिन मुर्तफ़िन, मकानिन का माना है जगह और मुर्तफ़िन का माना है ऊंचा, ऊंची, ऊंची जगह, ऊंची। ठीक है जी। तो फिर मौसूफ़ सिफ़त का मकानिन मौसूफ़ है, मुर्तफ़िन सिफ़त है। तो मौसूफ़ सिफ़त में हम पहले सिफ़त का तर्जमा करेंगे, बाद में मौसूफ़ का तर्जमा करेंगे। तो इसका हम माना करेंगे ऊंची जगह में, ऊंची जगह पर या ऊंची जगह में वज़ू के लिए बैठना, ऊंची जगह में वज़ू के लिए बैठना। यजलिसा का माना है बैठना। लिल वज़ू, वज़ू के लिए। फ़ी मकानिन मुर्तफ़िन, ऊंची जगह में। ठीक है जी। तो वज़ू करने वाले को चाहिए, ये पहले अदब है कि वज़ू के लिए ऊंची जगह पर बैठें। क्यों बैठे? तो इसका वजह आगे इबारत में ज़िक्र फरमाया है मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने। लिअन, ये लिअल्ला का ये लिअल्ला जो है ये असल में था लिअन, ये असल में था लिअन ला युसीबा, यह असल में ये से था लिअन था। ठीक है जी। तो ये इस अन को लाम में दाखिल कर दिया, मुदगम कर दिया, तो इस हमज़ा को डायरेक्ट लाम के साथ मिला लिया, ले अल्लाह। तो ले अन का माना है इसलिए के, इसलिए के या ताके, ताके या इसलिए के। ला युसीबु, ला युसीबु, ला युसीबा, ला युसीबु हु। तो ये युसीबु को जो है ना, ये जो अन यहाँ पर छुपा हुआ है, इस अन ने युसीबु को फ़तहा दिया। तो इसका माना है ले अल्ला युसीबहु, ला युसीबा, युसीबा फ़ेल है। ला युसीबा ये लाम नाफिया है। तो ला युसीबा का माना है नहीं पहुँचता है, नहीं पहुँचता है, नहीं
पहुँचता है। हु का माना है उसको, यानी उस वज़ू करने वाले को, उसको। रशाश, ये रशाश इस फ़ेल के लिए फ़ाइल है। रशाश ये मुज़ाफ़ है। रशाश चींटे को कहते हैं, जो पानी की चींटे या इसी तरह पेशाब वगैरह की चींटे, तो यहाँ पर पानी की चींटे मुराद हैं। ठीक है, रशाश चींटों को कहते हैं, ख्वाह वो जिस चीज़ का भी हो। तो चींटे, रशाश ये मुज़ाफ़ है, इसका मतलब है चींटे। चींटे, रशाश मुज़ाफ़ है। अलमाउ मौसूफ़ है, अलमुस्तअमल सिफ़त है। अलमाई अलमुस्तअमल, तो मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ये रशाश के लिए मुज़ाफ़िले हो गया। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले मिलकर फिर युसीबु फ़ेल के लिए फ़ाइल हो गया। तो रशाश मुज़ाफ़ है और इसका माना है चींटे। और माँ पानी को कहते हैं। और मुस्तअमल, ये मुस्तअमल इस्तेमाल शुदा, जो पानी इस्तेमाल हो चुके हो, तो इस्तेमाल शुदा पानी। अच्छा जी, माँ जो है ये मौसूफ़ है, अल मुस्तअमल सिफ़त है। माँ को कसरा किस चीज़ की वजह से मिला है? ये मुज़ाफ़िले होने की वजह से, क्योंकि ये रशाश के लिए मुज़ाफ़िले बनेगा। रशाश मुज़ाफ़ है, इसके लिए ये माँ मुज़ाफ़िले बनेगा। अल मुस्तअमल ये जो है ना, ये माँ मौसूफ़ है और इसके लिए सिफ़त भी मौसूफ़, ये मौसूफ़ और सिफ़त के एराब एक जैसे होते हैं। ये मौसूफ़ पर कसरा है तो सिफ़त पर ज़रूर कसरा आएगा। तो पहले हम सिफ़त का तर्जुमा करेंगे, फिर मौसूफ़ का करेंगे, फिर मुज़ाफ़ का करेंगे। इस्तेमाल शुदा पानी की चींटे युसीबहु, उस वज़ू करने वाले को ना पहुँचे। ला युसीबहु, ताकि ना पहुँचे। ले अल्ला युसीबहु, ताकि ना पहुँचे। हु, उस वज़ू करने वाले को। रशाशुल माइल मुस्तअमली, इस्तेमाल शुदा पानी की चींटे, इस्तेमाल शुदा पानी की चींटे। ठीक है जी, तो ये पहला अदब है वज़ू, यानी वज़ू करने वाले के लिए पहली अदब जो है ये है कि वो ऊंची जगह पर वज़ू के लिए बैठें। वज़ू करने के लिए वो ऊंची जगह पर बैठना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ताकि इस्तेमाल शुदा पानी की चींटे वो वज़ू करने वाले को न लगें, उसको वो चींटे ना पहुँचें। तो ये पहली अदब जो थी। अब दूसरी अदब, यजलिसा। जलसा यजलिसु का माना है बैठता है या बैठेगा। यजलिसु का माना है बैठता है। तो अन की वजह से ये यजलिसा बन गया, सीन पर फतहा हो गया ज़म्मा की वजह से, ज़म्मा की जगह पर अन की वजह से। ये अन मस्दरिया है, ये फिर मुजारे को फतहा देता है। अच्छा जी, तो यजलिसा का माना है बैठना, बैठना। मुस्तकबिलन का माना है मुंह करके, मुंह करके। नहवा का माना है तरफ, की तरफ। किबला, किबला को कहते हैं। तो किबले की तरफ मुंह करके बैठना, किबले की तरफ वज़ू के दौरान किबले की तरफ मुंह करके बैठना। ये किबले की तरफ मुंह करके बैठना क्यों लाजमी है? क्योंकि वज़ू के दौरान दुआएं मांगी जाती हैं, और दुआ के आदाब में भी ये है कि दुआ मांगने के लिए ज़रूरी आदब यह है कि किबले की तरफ मुंह करके दुआ की जाए, तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, वो रद्द नहीं होती। तो इसलिए वज़ू के दौरान भी दुआएँ मांगी जाती है, तो किबले की तरफ मुँह करना ये भी अदब है। तीसरी अदब, अल्ला यस्तईन बिगैरिही। अन का माना है ये फिर फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो गया। यस्तईना ये फ़ेल मुज़ारे है, फ़ेल मुज़ारे है। और ला यस्तईना बास नफ़ी मारूफ़ है और बाब इफ्तिआल से है। इस्तावन यस्ताविनु इस्तिआवानन, तो यस्ताविनु ये असल में यस्ताविनु था, तो यस्तईनु बन गया तालील की वजह से। तो उस तालील करना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आसान अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर तलबा जो है वो इब्तिदाई तलबा होते हैं, तो उनके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना वो मैं थोड़ा मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो अल्लाह यस्ताईन का माना है मदद तलब न करना, मदद न मांगना, मदद न मांगना, न तलब न करना, न मांगना। बेगैरी ही बा जा रहा है, इसका माना है से। गैर का माना है अलावा, और हा का माना है अपने।
यानी अपने अलावा से मदद न मांगना, अपने अलावा से मदद न मांगना। मतलब यह है कि वज़ू के दौरान किसी से मदद न मांगना। यानी वज़ू के दौरान जो है ना, किसी को कहे कि आ जाओ मेरे इस हाथ को मलो, पानी इस पर डालो मलो, या मेरे चेहरे को दो, या मेरे सर का मसा करो, या मेरे पाँव को दो, तो ये ऐसी मदद तलब करना ये मना है, ये वज़ू के आदाब में से नहीं है। तो ये वज़ू की बेअदबी है और ये मकरूह भी है। तो देखो, मदद की 3 दर्जे हैं, मदद की 3 दर्जे हैं। एक मदद का दर्जा ये है कि मैं वज़ू करता हूँ और किसी को कहूँ कि बेटा या बेटी या बहन या भाई मेरे लिए लोटा भरकर पानी ले आओ, तो एक ये तलब है, ये मदद है, तो ये कर सकते हैं, ये जायज़ है। दूसरी मदद यह है कि एक बंदे को कहे, अपने बच्चे को, किसी को बेटे को बोले कि बेटा ये लोटे से पानी मेरे को डलवाओ और मैं जो है ना मैं वज़ू करता हूँ। यानी बच्चे से पानी डलवाना या किसी से पानी अपने यानी वज़ू के दौरान किसी से मदद लेना कि मेरे लिए जिस तरह नल का खोल कर इंसान वज़ू करता है, इसी तरह किसी को कहो कि मुझे पानी डाल लो, मैं वज़ू करता हूँ, पानी डाल दो, तो वो पानी डालता है, तो वज़ू करते हो खुद सारे आज़ा जो है वो धोते हो, वो चेहरा भी खुद धोते हो, सर का मसा भी खुद करते हो, पाँव भी खुद धोते हो, हाथ भी खुद धोते हो, लेकिन पानी कोई और डालता है तो ये भी जायज़ है। ठीक है जी। किसी से वज़ू के दौरान यानी किसी से पानी मांगना यानी पानी तलब करना वो भी जायज़ है, किसी से पानी डलवाना वो भी जायज़ है। लेकिन अगर किसी को कहा कि मेरे हाथ को पर पानी डालो और इसको मलो, या मेरे चेहरे को दो, या मेरे सर का मसा करो, या मेरे पाँव को दो, तो ये मकरूह है, ये जायज़ नहीं है। ये तो मदद की 3 दर्जे हो गए। एक किसी से पानी मंगवाना, दूसरा किसी से पानी डलवाना, और तीसरा किसी से अपने आज़ा को मलवाना। तो ये जो आज़ा को मलवाना है वज़ू के दौरान, तो ये मदद ये जायज़ नहीं है, ये मकरूह है। और वो 2 जो है, किसी से पानी मंगवाना या किसी से पानी डलवाना, वो जायज़ है, वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अल्ला यतकल्लम बिकलामिन नास, अल्ला यतकल्लम, तकल्लम यतकल्लम बाब तफ़अल यतफ़अल, तफ़अल बाब तफ़अल से है, बाब तकल्लम यतकल्लम तकल्लुम बाब तफ़ाउल से है। और ला यतकल्लम ये फ़ेल मुज़ारे बास नफ़ी फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ है। ठीक है जी। अल्ला यतकल्लम, तो अन की वजह से ये मज़दरिया माने में तब्दील हो गया। तो अल्ला यतकल्लम का माना है बात न करना, कलाम न करना, बात न करना, बात न करना। बिकलामिन नास, बाजारा का माना है, बाजारा का माना है से कलाम मुज़ाफ़ है, अन्नास मुज़ाफ़ इलैह है। ठीक है जी। तो कलाम पर यह कसरा ये बाजारा की वजह से आया है। बिकलाम अन्नास, लोगों से बात करना, लोगों से बात करना, लोगों से बात करना, यानी लोगों से बात न करना, लोगों से कलाम न करना। ठीक है जी। अन्नास का माना है लोग, और कलाम कलाम को कहते हैं। लोगों से कलाम यानी लोगों से कलाम ना करना, लोगों से कलाम ना करना, यानी मतलब यह है कि लोगों से बिल्कुल कलाम ना करना। वज़ू के दौरान, वज़ू के दौरान दुआएं मांगी जाती हैं, लेकिन अगर किसी से वज़ू के दौरान गपशप लगाओगे यानी लोगों से कलाम करोगे तो उन दुआओं से महरूमी हो जाएगी। इसलिए फरमाते हैं कि लोगों से कलाम ना करना। अगर लोगों से कलाम करोगे तो ये वज़ू की बेअदबी है। अन यक़रा दाअवातिल मासूरत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदल वज़ूइ। अन यक़रा, क़रा यक़रा का माना है पढ़ता है, पढ़ना। तो यक़रा का माना है पढ़ता है या पढ़ेगा। अन की वजह से यक़रा बन गया, अन यक़रा, तो अन की वजह से यक़रा का माना मज़दरिया बन गया। तो यक़रा का माना है पढ़ता है या पढ़ेगा, अन की वजह से इसका माना हम करेंगे पढ़ना। अन मज़दरिया की वजह से हम माना करेंगे पढ़ना, पढ़ना। दावत, ये दावतुन की जमा है, दावतुन का माना है दुआ मांगना। ठीक है। तो ये दावत जमा है दुआएं, दुआएं। मासूरा, ये मासूरा जो है ये बास इसमें मफ़ऊल है और मुअन्नस की है, बास इसमें मफ़ऊल और ये मुअन्नस की है। तो इसका माना है नकल शुदा या मनकूल नकल शुदा।
नकल शुदा। ठीक है जी। तो दावात मौसूफ है और अलमासूरा इसकी सिफत है। तो जिस तरह दावात की जो है ना वो कसरा है, दावात पर मौसूफ पर कसरा है, तो सिफत पर भी ज़रूर कसरा आएगा। अगर मौसूफ पर फतहा हो तो सिफत पर भी फतहा आएगा, मौसूफ पर ज़म्मा हो तो सिफत पर भी ज़म्मा आएगा। यहाँ मौसूफ पर कसरा है तो सिफत पर भी कसरा आ गया। तो यक़रा दावातिल मासूरत यानी नक़लशुदा दुआएँ पढ़ना, नक़लशुदा दुआएँ पढ़ना या मनक़ूल दुआएँ पढ़ना। मनक़ूल या नक़लशुदा दोनों माना कर सकते हैं। मनक़ूल भी लिख लेंगे। मनक़ूल का माना है नक़लशुदा, मासूरा यानी नक़लशुदा, अद्दावात दुआएँ यक़रा पढ़ना। तो मनक़ूल दुआएँ पढ़ना, अनिन नबी, अन का माना है से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल दुआएँ पढ़ना। आइंदा, आइंदा का माना है वक़्त के वक़्त, अलवुज़ू वुज़ू, आइंदल वुज़ू'i, तो आइंदा मुज़ाफ़ है, अलवुज़ू'i मुज़ाफ़ इलैहि है। ठीक है जी। तो पहले मुज़ाफ़ इलैहि का तर्जमा करेंगे, फिर मुज़ाफ़ का तर्जमा करेंगे, फिर नबी का तर्जमा करेंगे, फिर अन जारा का माना करेंगे, फिर उसके बाद मौसूफ़ का तर्जमा करेंगे, फिर यानी सिफ़त का तर्जमा करेंगे, फिर मौसूफ़ का तर्जमा करेंगे, फिर यक़रा का माना करेंगे। तो वुज़ू के वक़्त, वुज़ू के वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल दुआएँ पढ़ना। तो वुज़ू के दौरान ये दुआएं पढ़ना चाहिए, यानी मुंह में पानी डालते वक़्त दुआ पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला तिलावतिल क़ुरआनी व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ये मुंह में पानी डालने के वक़्त ये दुआ पढ़ी जाए। और इसके बाद नाक में पानी डालने के वक़्त दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा अरिहनी रायहतल जन्ना वला तुरिहनी रायहतन नार, अल्लाह मुझे जन्नत की खुशबुएँ सूंघवा दे और जहन्नम की खुशबुओं से, बदबू से बचा दे। और इसी तरह जो है ना चेहरा धोने के वक़्त दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बय्यज़ वजही, अल्लाह मेरे चेहरे को इन सफ़ेद कर दीजिए। यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वजूह, जिस दिन तू चेहरों को सफ़ेद और काला करेगा, या अल्लाह उस दिन मेरे चेहरे को सफ़ेद फरमा दीजिए। तो यह दुआएं पढ़ना। हाथ को धोने वक़्त की दुआ, दाएं हाथ को बाएं हाथ को, दाएं पाँव को बाएं पाँव को दुआएं तो ये दुआएं मनक़ूल है, अहादीस में मौजूद है। दुआओं की किताबें हैं, वो दुआओं की किताबें ख़रीद लीजिए और उनमें से ये वज़ू की जो ना हर आज़ू को धोते वक़्त अपनी अपनी दुआ है, वो दुआओं को याद करना। तो क़िबले की तरफ बैठ कर मुँह करके बैठना वज़ू के लिए और ये दुआएँ पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। अच्छा जी, छठा नंबर है अयजमा बैन नियतिल क़ल्बि व तलफ़्फ़ुज़ बिल लिसानी। अयजमा का माना है जमा, यजमा का माना है जमा करना, जमा करता। यजमा का माना है जमा करता है। अन मज़दरिया की वजह से यजमा बन गया, आखिरी हरफ पर ज़म्मा की बजाय फ़तहा हो गया, तो और माना मज़दरिया बन गया। यजमा का माना है जमा करना, जमा करना। बैन का माना है दरमियान। नियतिल क़ल्बि, नियत मुज़ाफ़ है, ठीक है, ये बैन मुज़ाफ़ है, नियत मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ है, अलक़ल्ब मुज़ाफ़िले हैं। तो ये मुज़ाफ़िले का पहले हम तर्जमा करेंगे, फिर मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ का तर्जमा करेंगे और फिर मुज़ाफ़ का तर्जमा करेंगे। नियत का माना है नियत, हम भी इसको नियत कहते हैं, और क़ल्ब दिल को कहते हैं। दिल की नियत के दरमियान, दिल की नियत के दरमियान, ठीक है जी। अव्वत तलफ़्फ़ुज़ बिल लिसानी, और ज़ुबान के साथ तलफ़्फ़ुज़ यानी ज़ुबान के साथ अदा करना, ठीक है। वो का माना है और तलफ़्फ़ुज़, तलफ़्फ़ुज़ को कहते हैं इन हुरूफ को ज़ुबान से अदा करना। तलफ़्फ़ुज़, तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं हुरूफ को ज़ुबान से अदा करना। बाजारा का माना है के साथ, और लिसानी, लिसानी पर जो कसरा है ये बाजारा की वजह से आया है, तो लिसान ज़ुबान को कहते हैं। ज़ुबान के साथ तलफ़्फ़ुज़ और दिल की नीयत के दरमियान जमा करना, यानी दिल की नीयत के दरमियान और ज़ुबान पर तलफ़्फ़ुज़ ये दोनों जमा करना, यानी दोनों पढ़ना। यानी दिल से नियत करना कि मैं वज़ू करता हूँ नमाज वग़ैरह नेक इबादत के लिए, और ज़ुबान से भी तलफ़्फ़ुज़ करना, ज़ुबान से भी अल्फाज अदा करना कि मैं नापाकी को दूर करने की नीयत करता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए, ज़िक्र इबादत के लिए। तो ये नीयत ज़ुबान से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, छठा नंबर है अन यक़ूला। क़ाल यक़ूलु का माना है, यक़ूलु का माना है कहता है, ठीक है, या कहेगा।
तो यक़ूलु का माना है कहता है या कहेगा, अन मज़दर अन की वजह से यक़ूलु का माना मज़दर का बन गया। यक़ूलु का माना है कहना, पढ़ना या कहना, कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना। आइंदा का माना है कि वक़्त, गसल का माना है धोना, कुल्ली का माना है हर एक, उज़्वन का माना है आजू, हम भी इसको आजू कहते हैं, ठीक है जी, हर आजू को धोना। अच्छा जी, आइंदा मुज़ाफ़ है, गस्ली मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ है, कुल्ली मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ है, उज़्वन मुज़ाफ़िले हैं, ठीक है जी। तो मुज़ाफ़िले से आखिरी मुज़ाफ़िले से हम तर्जमा करेंगे, तो इसका हम तर्जमा करेंगे हर एक आज़ू को धोने के वक़्त, हर एक आज़ू को धोने के वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना, ठीक है जी। हर एक आज़ू को धोने के वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना, ठीक है। यानी मुंह में पानी डालते वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और फिर वो दुआ पढ़े, नाक में पानी डालने के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़े और वो अपनी जो दुआ है वो भी पढ़े, चेहरा धोने के वक़्त अपनी दुआ भी पढ़े, बिस्मिल्लाह भी पढ़े, हाथ धोने के वक़्त अपनी दुआ भी पढ़े और बिस्मिल्लाह भी पढ़े, और बायां हाथ धोने के वक़्त, सर का मसा करने के वक़्त, हर आज़ू को धोते वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। ये आदाब में से हैं। दखल यदखुलु का माना है दाखिल होता है, यदखुलु का माना है दाखिल होता है। अन मज़दरिया की वजह से यदखुलु का माना है दाखिल होना, दाखिल करना, दाखिल करना, ठीक है जी, दाखिल करना। खिंसवारा, खिंसवारा ये चिंगली उंगली को कहते हैं, चिंगली यानी छोटी उंगली को, दाएं हाथ की छोटी उंगली हो या बाएं हाथ की छोटी उंगली हो, इसको जो है ना खिंसवारा कहते हैं, चिंगली को या छोटी उंगली को, छोटी उंगली। हु का माना है अपना। मबलूला, मबलूला का माना है तर, यानी पानी के साथ तर करके फिर दोनों कानों में डाल देना, तर। फी का माना है में। सिमाख, सिमाख ये कानों के जो अंदर जो सुराख के जो अंदर दिमाग की तरफ गया है, तो इस उन सुराख को सिमाख कहते हैं, सिमाख, कानों के अंदर सुराख, कानों के सुराख। आइंदा का माना है कि वक़्त, मसा, मसा को कहते हैं। उज़ुन, उज़ुन एक कान को कहते हैं, उज़ुनैन दोनों कान, दोनों कान। अच्छा जी, अयदखुला दाखिल करना, खिंसरह, खिंसरहुल मबलूलतु अपनी 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 तर उंगली, अपनी तर छोटी उंगली चिंगली को, फिस सिमाखी, फ़ा हर्फ जर है, अस्सिमाखी ये इसम है और इस फ़ा की वजह से इस पर कसरा आया है। तो फिस सिमाखी कानों के सुराखों में, कानों के सुराख में। आइंदा मुज़ाफ़ है, मसह मुज़ाफ़िरे मुज़ाफ़ है, अल उज़ुनैन मुज़ाफ़िरे हैं। तो दोनों कानों के मसा के वक़्त, दोनों कानों के मसा के वक़्त कानों के सुराख में अपनी तर छोटी उंगली को दाखिल करना। तो इस तरीके से ये तर्जमा करना। अच्छा जी, तो ये वज़ू के दौरान जब इंसान कानों का मसा करता है, तो उस मसा के दौरान यानी ये शहादत की उंगली ये कान के अंदर की तरफ ऐसे घुमाएं, और ये बड़ी जो उंगलियां हैं, ये बड़ी मोटी उंगलियां, ये कान के बाहर बाहर के हिस्से का इस पर मसा करें, और ये चिंगलियों जो है ये कानों के सुराख में ऐसे डालें और ऐसे 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 हिलाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, 9 नंबर अदब ये है अयुहर्रिका खातमहुल वासिअ। अयुहर्रिका, हर्रका युहर्रिकु का माना है हरकत करना। तो हर्रिकु का माना है हरकत देता है, हरकत देता है। अन की वजह से इसका माना मज़दरिया बन गया, इसका माना है हरकत देना, हरकत देना। खातम, खातम अंगूठी को कहते हैं। इंसान जब उंगली में वो अंगूठियां डालते हैं तो उसको कहते हैं अंगूठी। हु का माना है अपने, अपने, अपनी। वासिया, वासिया का माना है खुली,
खुली हुई। बाज़ अंगूठियाँ जो है वो बहुत तंग होती है, बाज़ थोड़ी सी खुली होती हैं, ऐसे उंगली में वो हरकत करती है, तो ऐसे खुली को वासिआ कहते हैं, खुली खुली अंगूठी। तो यहाँ फरमाते हैं मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह अय्युहर्रिक ख़ातमहुल वासिआ, अपनी खुली अंगूठी को हरकत देना। अम्मा का माना है बहरहाल, इज़ा का माना है जब, काना का माना है हो, ख़ातम अंगूठी को कहते हैं, हु का माना है अपना, और द्वय्यक का माना है तंग, तंग अंगूठी। फ़ा का माना है तो या पस, तहरीक का माना है हरकत देना, हरकत देना। हु उसको, लाजिम, लाजिम होता है, ज़रूरी होता है, वाजिब होता है। लाम जारा का माना है लिसिहत, लाम जारा का माना है के लिए, सेहत सही, सही होना। अल वज़ू, वज़ू को कहते हैं। अच्छा जी, वज़ू, वज़ू को सही, वज़ू के सही होने के लिए लाजिम है फ़तहरीकहु, के अपने यानी उसको हरकत दे, द्वय्यकन यानी तंग, ख़ातमहु अपने अंगूठी, इज़ा काना। अच्छा जी, अब इसका माना यहाँ से करेंगे। अम्मा का माना है बहरहाल, इज़ा काना, इज़ा का माना है जब, काना का माना है हो, ख़ातमहु अपनी अंगूठी, द्वय्यकन तंग। ठीक है जी, जब अंगूठी तंग हो, फ़तहरीकहु तो उसको हरकत देना लाजिम है, लाजिमुन लाजिम है। लिसिहतिल वुज़ूई, वज़ू के सही होने के लिए, वज़ू के सही होने के लिए तंग अंगूठी को हिलाना, तंग अंगूठी को हरकत देना, तंग अंगूठी को हिलाना, वो फिर लाजिम है, वाजिब है। और अगर अंगूठी खुली हुई हो तो फिर उसको हरकत देना ये मुस्तहब है। ठीक है जी, हरकत खुली अंगूठी को जब वुज़ू के दौरान उसके अंदर पानी खुद चला जाता है फिर भी उसको हरकत देना मुस्तहब है। और बाज़ अंगूठियाँ बहुत तंग होती हैं तो उसको हरकत दिए बग़ैर उसके नीचे पानी नहीं जाती, तो उसको हरकत देना लाजिम है। खुली अंगूठी को हरकत देना मुस्तहब है और तंग अंगूठी को हरकत देना वुज़ू के दौरान वो लाजिम है, वाजिब है। अच्छा जी, और 10वां नंबर, अन याख़ुज़ल माअ लिलमज़मज़त वल इस्तिंशाक़ बियदिहिल युमना। अख़ज़ याख़ुज़ का माना है लेता है या लेता है, अन की वजह से इसका माना हम करेंगे लेना। माँ पानी को कहते हैं, पानी। लिल लाम जारा की वजह से मज़मज़ा पर कसरा आया है, लाम जारा, लाम का माना है के लिए। मज़मज़ा कुली करना, कुली करना। वो का माना है और, इस्तिंशाक, इस्तिंशाक का माना है नाक में पानी डालना। बा जारा का माना है से, यद हाथ को कहते हैं, हाथ। हु का माना है अपना, युमना का माना है दायां। तो अपने दाएं हाथ से, अपने दाएं हाथ से नाक में पानी डालना और कुली करने के लिए पानी लेना, यानी अपने दाएं हाथ से कुली करने के लिए और इस्तिंशाक यानी नाक में पानी डालने के लिए दाएं हाथ से पानी लेना, यह मुस्तहब है। अन याख़ुज़ल माअ, पानी लेना, लिलमज़मज़ति, कुली करने के लिए, वल इस्तिंशाक़ और नाक में पानी डालने के लिए, बियदिहिल युमना, अपने दाएं हाथ से, अपने दाएं हाथ के साथ, अपने दाएं हाथ में पानी ले और उसमें कुली भी करें और फिर पानी ले उससे नाक में पानी भी डालें। तो दाएं हाथ को इस्तेमाल करना कुली के लिए भी और इस्तिंशाक के लिए भी। अच्छा जी, अयस्तअमल यदहुल युस्रा लिल इम्तिखात। 11वां नंबर है अयस्तअमल। अयस्तअमल का माना भी मज़दरिया करेंगे, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। यद का माना है हाथ, हु का माना है अपना, युसरा का माना है बायां और लाम जारा का माना है के लिए। इम्तिखात का माना है नाक की रींठ या गंदगी साफ करना, नाक की गंदगी साफ करना, तो इसको इम्तिखात कहते हैं। नाक की
गंदगी साफ करना। नाक की गंदगी साफ करने को इम्तिखात कहते हैं। अय्यस्तामला इस्तेमाल करना, यदहुल युसरा अपने बाएं हाथ को, लिल इम्तिखात पानी के यानी नाक की गंदगी साफ़ करने के लिए। तो नाक की गंदगी साफ़ करने के लिए अपने बाएं हाथ को इस्तेमाल करना, तो ये भी मुस्तहब है। ठीक है जी। 12वां नंबर है अय्यतवज़्ज़अ का माना है वज़ू करना, वज़ू करना। क़ब्ल का माना है पहले, दुखूल का माना है दाखिल होना, अलवक्त वक़्त, हम भी इसको वक़्त कहते हैं, यानी वक़्त के दाखिल होने से पहले वज़ू करना। नमाज का वक़्त दाखिल होने से वज़ू करना ये भी मुस्तहब है। इंसान जब जो है ना नमाज का वक़्त दाखिल नहीं हुआ और इसने पहले से वज़ू कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया और नमाज के इंतज़ार में है, तो ये नमाज का इंतज़ार करना भी नमाज में शामिल है, इबादत में शामिल है। तो यहाँ फरमाते हैं अय्यतवज़्ज़अ क़ब्ल दुख़ूलिल वक़्ति, यानी वक़्त के दाखिल होने से पहले वज़ू करना। लेकिन इसमें शर्त यह है, इज़ा का माना है जब, लम यकुन का माना है न हो, लम का माना है न और यकुन का माना है हो, फ़ी का माना है में, हुक्म का माना है हुक्म, माजूर का माना है जो बीमार हो, बीमार उज़र हो जिसको बीमारी की वजह से, बीमारी की वजह से उज़र हो। ठीक है जी। तो उसको माजूर समझा जाता है। इंसान है, वो बीमार है और उस जो है ना उसको सुलबोल की बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी लगी है कि वो वक़्त से पहले वज़ू नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर हुक्म यह है कि जब नमाज का वक़्त दाखिल हो जाए तो उस वक़्त वज़ू करो, और जब नमाज का वक़्त ख़त्म हो जाए तो फिर उसका वज़ू ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे आदमी के लिए वक़्त से पहले वज़ू करना सही नहीं है। वक़्त से पहले वज़ू करना बिल्कुल तंदुरुस्त बंदे के लिए, सही सेहतमंद आदमी के लिए वज़ू से पहले यानी नमाज का वक़्त दाखिल होने से पहले वज़ू करना वो ठीक है। इज़ा लम यकुन, अगर इज़ा का माना है जब, लम यकुन ना हो, फ़ी हुक्म माजूरी, माजूर के हुक्म में, जब इंसान माजूर के हुक्म में ना हो तो नमाज का वक़्त दाखिल होने से पहले वज़ू करना चाहिए। अल्लज़ी जो के, अल्लज़ी का माना है जो के, यल्ज़महुल वुज़ू, यल्ज़महुल वुज़ू, वुज़ू के लिए यानी यल्ज़महु का माना है लाजिम है, हु का माना है उस, अल वुज़ू का माना है वुज़ू, लाम जारा का माना है के लिए, वक़्त, वक़्त को कहते हैं, कुल्ले हर एक, सलात नमाज को कहते हैं। ठीक है जी। तो हर एक नमाज के वक़्त के लिए वज़ू उस पर लाजिम होता है। ठीक है जी। जो बंदा माजूर है, जो कि यानी जो माजूर है उसके लिए लाजिम है कि वो हर वो वज़ू करे ऐसे वक़्त में जो नमाज का वक़्त दाखिल हो जाए, यानी हर नमाज के वक़्त के दाखिल होने के वक़्त माजूर बंदे के लिए वज़ू करना चाहिए। और जो तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, बीमार ना हो, तो उसके लिए बेहतर है, अदब यह है कि वो नमाज का वक़्त दाखिल होने से पहले पहले वो वज़ू करे। ठीक है जी। इज़ा का माना है जब, 13वां और आखिरी नंबर है। इज़ा का माना है जब, फ़रागा का माना है फारिग हुआ, मिन का माना है से, वज़ू का माना है वज़ू, जब वज़ू से फारिग हुआ, कामा और खड़ा हुआ, तो खड़ा हो जाए, खड़ा हो, मुस्तक़बिलन मुँह करके, नहवा की तरफ, क़िबलता क़िबला, क़िबला की तरफ मुँह करके खड़े हो जाए। जब वज़ू से फारिग हो जाए, इज़ा फ़रग़ मिनल वज़ूइ, जब वज़ू से फारिग हो जाए, क़ाम मुस्तक़बिलन नहवल क़िबलति, तो क़िबले की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाए। व यक़ूलु, और कहे, वाव का माना है और, यक़ूलु का माना है कहता है या कहे। ठीक है। या अशहदु, अशहदु का माना है मैं गवाही देता हूँ, अन का माना है के, इस बात की के,
ला इलाहा कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, वहदहू वो अल्लाह वाहिद है, ला शरीक लहू और उस अल्लाह की कोई शरीक, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना इस बात की के मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहू अल्लाह का बंदा है, व रसूलुहू और अल्लाह का रसूल है। ठीक है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इजअलनी मुझे बना दीजिए, मिनत तव्वाबीन खूब तौबा करने वालों से, वजअलनी और मुझे बना दीजिए मिनल मुतत्वहिरीन खूब पाक रहने वालों से, खूब सफाई करने वालों से, खूब पाक होने वालों से। ठीक है जी। तो ये दुआएं वज़ू के बाद क़िबला की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाए और ये दुआएं पढ़ना, तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब इंसान वज़ू करे और वज़ू से फ़ारिग हो जाए और क़िबले की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाए और फिर ये दुआ पढ़े, ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्वहिरीन, ये दुआ पढ़े तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये दुआ भी पढ़ना चाहिए। और सूरह क़दर की भी फजीलत आई है कि वज़ू के बाद सूरह क़दर भी पढ़ना चाहिए। बाज़ लोग देखो, बाज़ लोग हैं वो क़िबले की तरफ मुँह करके और आसमान की तरफ उंगली उठा के आसमान की तरफ देखता है और उंगली उठाकर फिर ये दुआ पढ़ता है। तो ये उंगली उठाना और आसमान की तरफ देखना ये नहीं है, साबित नहीं है। ये खुद आपने देख लिया, इज़ा फ़रग़ मिनल वुज़ू, जब वज़ू से फ़ारिग़ हो जाए, क़ाम मुस्तक़बिलन नहवल क़िबलति, तो क़िबले की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाए। सिर्फ क़िबले की तरफ मुँह करके खड़ा होना चाहिए, आसमान की तरफ नहीं, क़िबले की तरफ मुँह करके खड़ा होना चाहिए और उंगली शुंगली उठाना नहीं है। वह यक़ूल और ये दुआ पढ़े। ठीक है जी। और अगर सूरह क़दर पढ़े तो भी बेहतर है। और अगर मकरूह वक़्त ना हो तो फिर उस वक़्त 2 रकात सलात तहियतुल वज़ू भी पढ़ना चाहिए। तो ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हाज़ा हुवल मराम वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।